नमस्कार, स्वागत है आपका जीके शॉर्ट पे। आज हम लोग इतिहास को कालखंड के अनुसार जानेंगे। इससे पहले हम लोग इतिहास के स्रोत को ख़त्म कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह काल को पढ़ते हैं, जबकि आदिऐतिहासिक काल में मुख्यतः सिंधु सभ्यता को, इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया, मिस्र, रोम और फारस की सभ्यता को भी जानते हैं। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। अब प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित विवरण नहीं मिलता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक स्रोत तो एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदिऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल जिस काल में लिखित साक्ष्य का स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य मिले हैं। इसमें हमें पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। अब प्रागैतिहासिक काल को निम्नलिखित कालखंडों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, जिसे पैलोलिथिक एज कहते हैं; मध्यपाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं; नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। पुरापाषाण काल। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अन्वेषण रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में किया। यह सबसे प्रारंभिक काल माना जाता है। आदि मानव का काल 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना गया है। इस समय का जीवन खानाबदोश था। जीवन का मुख्य उद्देश्य शिकार करना था। इस समय का मानव आग की खोज की, जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस काल के मानव गुफाएं भीमबेटका से मिली है, जिसमें विभिन्न कालों के चित्रकारी देखने को मिलती है। इस समय का औजार बड़े होते थे। अधिकांश औजार स्फटिक या पत्थर के बने थे। मध्यपाषाण काल। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और वस्तुओं को बटोरकर अपना जीवन यापन करते थे। इस समय के हथियार छोटे आकार के थे। मध्यपाषाण काल से ही तीर कमान का प्रचलन प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे पहला मध्यपाषाण उपकरण 1867 ईस्वी में विंध्य श्रेणी में C.L. कार्लाइल द्वारा खोजा गया। माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है। महदहा और सराय नाहर राय, यह दो भारत का सर्वाधिक प्राचीन मध्यपाषाण कालीन स्थल है। पशुपालन का प्रारंभिक मध्यपाषाण काल में हुआ। क्वार्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर और चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग मध्यपाषाण काल में शुरू हुआ। अब नवपाषाण काल के बारे में जानते हैं। मानव ने अस्थायी आवास बनाया, जिसे गर्त आवास या फुर्ज होम कहते हैं। मानव को बीज का ज्ञान हुआ और इससे वह कृषि तथा पशुपालन करना प्रारंभ किया। मानव पहिया मनका की खोज की। मानव ने कुत्तों को सर्वप्रथम पालतू बनाया। मानव के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य मिला है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का सर्वप्रथम प्रमाण नवपाषाण काल में मिला है। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुम्बार्क ने किया था। पेबल उपकरण नवपाषाण काल से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल, जिसे चौकोलिथिक युग कहते हैं। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई। मनुष्य सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी का साक्ष्य अतिरंपकम से मिला है। राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। आहार संस्कृति का प्राचीनतम नाम ताम्रवर्ती था। लौह युग। उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति विकसित हुई। वहीं दक्षिण भारत में लौह काल महापाषाण संस्कृति के समकालीन था। अब पाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थान और वहां से प्राप्त साक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। हथनौर से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों का आयताकार मकान, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव से कच्ची मिट्टी के मकान या गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद से सबसे बड़ा ताम्रपाषाण का स्थल है। नवदटोली से चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला है। नेवासा से पटसन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। ताम्रवर्ती से यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे रहते थे। भीमबेटका से पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी से पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है। शिवालिक पहाड़ी से भारत में जीवाश्म के एकमात्र प्रमाण मिला है। सराय नाहर राय से हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं। हस्तिनापुर से कौड़िक मृदभांड पात्र मिले हैं। बुर्जहोम से कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफकराल से हड्डी निर्मित औजार धूसर मृदभांडों का प्रमाण मिला है। महदाहा से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण पशुपाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डेवा से चावल और धान की खेती का प्रमाण मिला है। संगन कल्लू से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ और हस्त निर्मित मृदभांडों का साक्ष्य मिला है। साड़ुतारू से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। चिरंत से हड्डी हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं। दाऊजली से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब पाषाणकालीन महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। पाषाणकालीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग करता था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का खंड था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। पाषाण काल के लोगों के पास प्रथम घरेलू पालतू पशु कुत्ता था। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली, उसके बाद जौ थी। पल्लवड नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो यह था आज का वीडियो। इसमें हम लोग आज प्रागैतिहासिक काल को देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग अधैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।